दिलप्रीत ने अंबर को सुलाने के बाद रबाब से कहा, रबाब, हम अंबर को अपना बेटा बनाकर रख लेते हैं। वैसे भी कोई अभी तक अंबर के लिए नहीं आया और ना ही हमें अनाथ आश्रम से कोई फोन आया। देखो, मुझे नहीं लगता इस बच्चे का कोई भी है इस दुनिया में। मैं अंबर के साथ खुश रहूंगी और फिर अगर हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ तो हम अंबर को ही सारी जिंदगी अपना बच्चा मान लेंगे। रबाब ने प्यार से दिलप्रीत का हाथ पकड़ा और बोला, मैं भी तुम्हारी खुशी देखकर यही बोलने वाला था। पिछले 2 साल में मैंने तुम्हें पहली बार इतना खुश देखा है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं भी यही करने वाला था। दिलप्रीत मुस्कुराई और सुबह उन दोनों ने अपने माता पिता को बताया कि वह अंबर को अपना बेटा बनाना चाहते थे। रबाब के माता पिता खुशी खुशी मान गए कि अब उनके बच्चे खुश थे। अंबर अब रबाब रंधावा और दिलप्रीत रंधावा का एकलौता बच्चा बन गया, जिसके बिना उनका जहान अधूरा था। अंबर को हर अच्छी से अच्छी चीज खाने को मिलती, अच्छे से अच्छा कपड़ा वह डालता और दिलप्रीत भी उसे खूब प्यार करती। एक छोटे से घर के छोटे से कोने में अकेला रोने वाला बच्चा, जिसे उसकी दादी पिटती थी, अब महल जैसे बड़े कमरे में खेलता। बंगले के हर कोने में उसकी किलकारी गूंजती और उसकी हर ईशा बोलने से पहले ही पूरी हो जाती। दिलप्रीत और रबाब ने अंबर का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया। 1 साल बाद रबाब और दिलप्रीत के घर उनकी खुद की बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने नए उसके भाई से मिलता जुलता रखा, अंबर सिंह रंधावा की बहन अमृत कौर रंधावा। भले ही अब रबाब और दिलप्रीत की अपनी खुद की भी एक बेटी थी, मगर फिर भी वह अंबर से अमृत से ज्यादा प्यार करते थे। अंबर का स्वभाव उन्हें हमेशा अपनी तरफ खींचता था। अमृत से ज्यादा अंबर को अपने माँ बाप से प्यार था। संदीप को अभी भी अपने भतीजे की चिंता थी। उसे लगता था कि उसने आकाश के बेटे के साथ गलत किया और पता नहीं अंबर किस हालात में होगा। संदीप कभी सोच भी नहीं सकता था कि अब अंबर कितने बड़े घर का एकलौता वारिस बन चुका था। 15 साल तक अंबर का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ। अंबर अब 20 साल का हो चुका था और बेहद हैंडसम और लंबा जवान लड़का था, जिसकी हरी आंखें उसकी खूबसूरती और भी बढ़ाती थीं। अमृत भी अब 15 साल की हो चुकी थी और बेहद सुंदर और प्यारी लड़की थी। अमृत की शक्ल रबाब से बहुत मिलती थी और वह भी अपनी माँ जैसे अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। रबाब और दिलप्रीत ने कभी अमृत से अंबर की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं छिपाया। फिर भी अमृत हमेशा अपने भाई का सम्मान करती थी और अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। अमृत को पता था कि चाहे एक पल के लिए उसके पापा अंबर भैया से नाराज हो जाएं, मगर मम्मा के लिए अंबर भैया उनके दिल का टुकड़ा थे। दिलप्रीत अपने बेटे को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह अपने अंबर के लिए दुनिया से भी लड़ने को तैयार थी। अंबर को उसके परिवार में खूब प्यार मिला था और जब वह 5 साल का था, उस समय की कोई भी याद उसके दिमाग में ज्यादा नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि वह रबाब और दिलप्रीत का असली बेटा नहीं था, मगर फिर भी रबाब और दिलप्रीत उसे अपना जान मानते थे, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। खास तौर पे उसकी माँ का उसके प्रति लगाव उसके लिए उसके जीने की वजह था। अंबर चाहे बचपन से दौलत शौहरत के बीच पला था, मगर रिश्तों की कदर और उसके माँ बाप का उसके प्रति स्नेह उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। अंबर को पैसे से ज्यादा अपने परिवार से प्यार था और वह अपनी इस जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रगुजार था। अंबर को गाने का बहुत शौक था और इसलिए उसकी चाहत पूरी करने के लिए रबाब और दिलप्रीत ने उसे एक बड़ी म्यूजिक एकेडमी में दिलाता है। अंबर ने सिंगिंग में बहुत से बड़े किताब जीते और वह संगीत के करीब रहकर हमेशा खुश रहता। एक दिन अंबर अपनी म्यूजिक एकेडमी में सेजल से मिला, जो कि पहली बार में अंबर को चाहने लगी। सेजल और अंबर इकट्ठे प्रैक्टिस करते और कई तरह के गाने गाते। अंबर को भी धीरे धीरे सेजल से मोहब्बत होने लगी और उसने सेजल को अपने बचपन और परिवार के बारे में सब बताया। अंबर ने सेजल को बताया, मैं अपने माँ और पापा का असली बेटा नहीं हूं, मगर वह फिर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक उन्होंने ने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और हमेशा अपनी पलकों पे बैठा के रखा है। उनका मानना है कि मेरे उनकी जिंदगी में आने के बाद उनकी जिंदगी में सारी खुशियां वो आ गई।
देखो, मेरे लिए मेरे माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि उनके बहुत एहसान है मुझ पर। खास तौर पर मेरी मम्मा मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर हैं। इसलिए अगर तुम मेरे पैसे को देखकर ही मुझसे प्यार कर रही हो, तो मैं तुम्हें पहले ही समझा दूं, इस दौलत से ज्यादा मुझे मेरे माँ और पापा प्यारे हैं। सेजल ने अंबर की सारी बात सुनी और उसे बताया कि उसे अंबर की दौलत नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से प्यार है, चाहे उसका बचपन कैसा भी रहा हो। अंबर यह सुनकर खुश हुआ। एक दिन अंबर ने एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जो कि टीवी पे टेलीकास्ट होना था। जैसे ही अंबर की परफॉर्मेंस शुरू हुई, संदीप जो अपने कमरे में बैठा था जल्दी से दौड़कर टीवी के पास आया, जिस पर अंबर परफॉर्म कर रहा था। संदीप के बेटे ने टीवी पर यह शो लगाया था और मंजीत और संदीप एकदम से आकाश की आवाज सुनकर टीवी के पास भाग कर आए। उन्होंने देखा कि अंबर अभी जिंदा था और उसकी शक्ल और आवाज बिल्कुल अपने पिता आकाश जैसी थी। वही हरी आंखें, वही आवाज और वही गाना बजाने का हुनर। संदीप के हाथ कांप रहे थे, मानो आकाश खुद उसके सामने गा रहा हो। मंजीत हैरान थी कि कोई अपने पिता से इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता था। वही इनायत, वही मुस्कान। मंजीत ने डरते हुए संदीप की तरफ देखा, पर संदीप को अंबर में आकाश गाते हुए दिख रहा था। वह गुस्से में था और अपने बड़े भाई की आंखों में देख रहा था, मानो पूछ रहा हो कि संदीप भैया, आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। संदीप जमीन पर गिर गया और मंजीत और उसके बेटे ने उसे संभाला। अगले कई दिनों तक संदीप को नींद नहीं आई और बार बार उसकी आंखों के आगे उसका छोटा भाई उसे वही सवाल पूछ रहा था। आखिरकार संदीप ने अंबर के बारे में पता करने की कोशिश की। वही सालों पुराना स्क्रैच में दोबारा कुरेदने की कोशिश की। संदीप यह जानकर हैरान था कि अंबर अब सिर्फ अंबर अरोड़ा नहीं, बल्कि अंबर सिंह रंधावा था, जो कि रंधावा परिवार का इकलौता वारिस था। संदीप और मंजीत ने सोचा था कि शायद अंबर पास के अनाथ आश्रम में पड़ा होगा या उसे कोई गरीब इंसान ले गया होगा, मगर वह अंबर का नसीब देखकर बहुत हैरान थे। संदीप और मंजीत अंबर से मिलने रंधावा बंगले में गए और उन्होंने रबाब और दिलप्रीत को सारी बात बताई। अंबर को देखकर संदीप की आंखें पानी से भर गईं। संदीप ने अंबर को कसकर गले लगाया, मानो जैसे उसे उसका आकाश वापस मिल गया हो। वही आकाश जिसे वो प्यार से अकू कहता था और जिसे उसने अपने बच्चों की तरह पाला था। अंबर संदीप को देखकर हैरान था, क्योंकि उसे उसके बचपन की कोई बात याद नहीं थी। संदीप ने अंबर को उसके असली माँ बाप की फोटो दिखाई और अंबर यह देखकर हैरान था कि उसकी शक्ल उसके पापा से कितनी मिलती थी। संदीप और मंजीत ने अंबर को उसके असली माँ बाप की सारी कहानी सुनाई, मगर अंबर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह रबाब और दिलप्रीत को ही अपना परिवार मानता था और उनसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। सब ठीक चल रहा था, मगर आखिर में संदीप ने रबाब और दिलप्रीत को अंबर का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि वह अपने भतीजे को वापस लेके जाना चाहते थे। दिलप्रीत एकदम से डर गई और उसने इसके लिए सख्त मना कर दिया। रबाब समझ चुका था कि संदीप को पता था कि उनके पास अंबर के अडॉप्शन के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और अब संदीप बर्थ सर्टिफिकेट के बल पर अंबर को ले जाने की बात कर रहा था। रबाब ने संदीप को समझाने की कोशिश की, मगर संदीप और मंजीत नहीं माने। अंबर ने भी साफ मना कर दिया कि वह ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएगा जिन्होंने उसे बचपन में अकेला छोड़ दिया था। दिलप्रीत और मंजीत लड़ने लगी और संदीप ने रबाब से कहा कि कानूनी तरीके से अंबर पहले उनका भतीजा था और फिर किसी और का बेटा। संदीप ने रबाब को लीगल एक्शन लेने की धमकी दी। रबाब जानता था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें उनकी गलती थी कि हम अंबर को अडॉप्ट करते वक्त उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। रबाब दुखी था और उसने संदीप के आगे हाथ तक जोड़ दिए। रबाब ने संदीप से विनती की कि वह अपनी जिद छोड़ दे, मगर संदीप नहीं माना। अंबर ने भी संदीप को कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यह उसकी मर्जी के खिलाफ था। मगर संदीप ने अंबर को धमकी दी कि अगर अंबर उसके साथ नहीं जाएगा तो वह अंबर को रंधावा बंगले में भी नहीं रहने देगा, क्योंकि रबाब रंधावा के पास कोई अडॉप्शन पेपर्स नहीं थे। दिलप्रीत की आंखों में आंसू आ गए और वह मंजीत को मनाने लगी, मगर मंजीत नहीं मानी। संदीप और मंजीत अंबर को जबरदस्ती भी अपने साथ ले गए।
और रबाब दिलप्रीत को संभालने लगा। अंबर, अमृत और दिलप्रीत बहुत रोए, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। 3 दिन बाद दिलप्रीत की हालत खराब होने लगी। वह ना तो कुछ खा रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। रबाब को अपनी बीवी की चिंता हो रही थी और उसने दिलप्रीत को समझाने की बेहद कोशिश की, मगर दिलप्रीत बस अपने बेटे को याद करके रोई जा रही थी। दिलप्रीत भूखी रहने की वजह से बेहोश हो गई और रबाब उससे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर्स ने रबाब को समझाया कि दिलप्रीत के लिए कुछ खाना बहुत जरूरी था। रात भर एडमिट रहने के बाद सुबह जब दिलप्रीत को होश आया तो रबाब ने दिलप्रीत से वादा किया कि वह उनके बेटे को वापस जरूर लेकर आएगा, बस अगर दिलप्रीत कुछ खा ले। दिलप्रीत का दिल रखने के लिए रबाब ने झूठ बोला कि संदीप और मंजीत अंबर को वापस देने के लिए मान गए थे। दिलप्रीत मुस्कुराई और उसने खुशी खुशी खाना खा लिया। दिलप्रीत ने रबाब से कहा, रबाब, वो लोग मुझे मेरा बच्चा दे देंगे ना? मैं अपने बच्चे के बिना जीने की सोच नहीं सकती। ये कहते कहते दिलप्रीत रो पड़ी और रबाब ने उसे आंसू से भरी आंखों के साथ गले लगाकर चुप करवाया। रबाब शाम को हॉस्पिटल से निकल के संदीप के घर जाने ही वाला था कि तभी उसने अंबर को हॉस्पिटल के बाथरूम से उल्टी करके निकलते हुए देखा। अंबर आधा होश में था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रबाब ने जल्दी से अंबर को पकड़ के संभाला और उसका हाल पूछा। अंबर अपने पापा को देखकर मुस्कुराया और उसने रबाब को कसकर गले लगाया। अंबर रोते हुए बोला, पापा, मुझे पता था आप आओगे। इतना बोलते ही अंबर रबाब की बाहों में बेहोश हो गया। अंबर को एडमिट किया गया और रबाब ने मंजीत से अंबर की इस हालत के बारे में पूछा। मंजीत घबराते हुए बोली, वो बस नॉर्मल सा बुखार है और कुछ नहीं। रबाब गुस्से से मंजीत की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिलप्रीत ने जब अंबर को हॉस्पिटल में एडमिट देखा तो वह घबरा गई और रोने लगी। संदीप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा क्योंकि मंजीत ने उसे फोन करके बताया था कि रबाब और दिलप्रीत भी उसी हॉस्पिटल में थे।